से हमारा सहयोग कार्यक्रम शुरू होने वाला है। एक पंचायत में स्वयं भी जाने वाला हूँ कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। 10 दिन के अंदर पहला नोटिस दिया जाएगा। और ये बिहार सुशासन वाला राज्य है, इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। अब बिहार राज्य के हर एक पंचायत में जनता दरबार लगाया जाएगा और इतना ही नहीं बल्कि पंचायतों में जो जनता दरबार लगेगा उसमें खुद सीएम सम्राट चौधरी जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को तो फ्री हैंड दे दिया गया है। इसके साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दे डाली है कि अगर जनता के समस्याओं का समाधान नहीं कीजिएगा और जनता को परेशान कर दीजिएगा तब आपको सीधे निलंबित कर दिया जाएगा, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और सीएम सम्राट चौधरी ने जो बयान जारी किया है अगर वह धरातल पर उतर गया तो आप इतना जरूर जान लीजिए कि बिहार में एक बार फिर से राम राज्य स्थापित हो सकता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले आप सीएम सम्राट चौधरी का ये बयान सुनिए। फिजिकल जमीन पर उतरने वाला है। यहाँ बैठे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, इन्होंने बताया, स्वयं भी बताया हमें कि मैं पटना जिले का 3 प्रखंड में जाऊंगा। मैं भी कल सोनपुर के एक प्रखंड में एक पंचायत में स्वयं भी जाने वाला हूं। और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 10 दिन में जो आवेदन प्राप्त होगा 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 तारीख को, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों। इसके पहले सभी ऑफिसर्स को 10 दिन के अंदर पहला नोटिस दिया जाएगा कि आप इसको निष्पादन करने का काम कीजिए। 20 दिन के बाद दूसरा नोटिस दिया जाएगा कि इस कार्य को निष्पादित कीजिए। और तीसरा 25 दिन पर उसको नोटिस दिया जाएगा। और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। इसलिए बिहार की जनता का सेवा करना है और सेवक के तौर पर हम लोग सभी लोग उनके कामों को आगे बढ़ाना है। बहुत काम बढ़ाना है। हम पहले ही बिहार कुछ पीछे छूटे हैं, कुछ भी कारण हो, पॉलिटिकल कई कारण रहे जिसके कारण हम पीछे छूटे, लेकिन हम बिहार की जनता को जरूर आश्वस्त करते हैं कि बिहार लगातार आगे बढ़ेगा और सभी सेक्टर में आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैंने आज वीर योद्धा कहा कि आपका जीवन आपदा से लड़ने के लिए, आपदा विपदा में नहीं बदले, आप दूसरों के जीवन को बचाने का काम करेंगे। इसलिए हमने आपको वीर योद्धा के तौर पर इस प्रदेश में जानने का काम करेंगे। बिहार सरकार लगातार अग्नि सेवा, इसके सुरक्षा का सोच का मूल उद्देश्य रखता है। हर व्यक्ति की जिंदगी की रक्षा, हर आपदा को त्वरित गति से समाप्त करने का प्रयास किया जाए। इसके लिए मैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, ठीक कहा विजय चौधरी जी ने,
उनके जो प्रयास रहे नीतीश कुमार जी के, वो दिखता है। कई सेक्टर्स में हमने देखा जो व्यवस्था उन्होंने किया है उसको आगे बढ़ाने का ही दायित्व हमारा है। चाहे वो अग्निशमन सेवा का जो ये पूरी दृश्य आज हम लोगों ने देखा, लगभग 80 गाड़ियों का झुंड आपके सामने आया, और ये पूरा देश एक ही है कि पूरे प्रदेश में जहां भी आपदा है तुरंत गति से पहुंचकर उस आपदा को विपदा नहीं बनने दे, इसमें योगदान देना है। और लगभग 8000 से अधिक हमारे अग्निशमन सेवा से जुड़े हुए हमारे साथी काम कर रहे हैं। और कई जो आज प्रदर्शनी हुए, गाड़ियों का जो एक तरह से झुंड निकला, इससे यह स्पष्ट संदेश बिहार में जा रहा है कि जब भी कोई विपदा आएगी तो अग्निशमन सेवा आपके जीवन में आपको बचाने का काम करेगी। और जिस तरह हमारे लोग जिस तरह ट्रेंड किए जा रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दूंगा डीजी शोभा उत्कर्ष जी को कि आपने सभी लोगों को अच्छी तरह से ट्रेंड किया है, और इसी तरह ट्रेंड करके और भी अधिक, अभी 8000 लोगों को की कैपेसिटी आपकी हुई है, इसको और अधिक, क्योंकि हमारी आबादी इस देश के 10वां हिस्सा है, 14 करोड़ आबादी है, और कहीं ना कहीं विपदा आते रहता है, कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बनते रहती है। अभी पीछे आप लोगों ने प्रदर्शनी भी दिखाया किस तरह अग्निकांड से बचे जा सकते हैं, कहीं वाटर लॉगिंग से बचे जा सकते हैं, कहीं भूकंप आ गया हो उससे बचाव कैसे किया जा सकता है। ये सारे चीजों को आप लोगों ने डेमो में दिखाया, और सामने में भी हमारी कई बहनों को मैंने देखा, हमारे नौजवान साथी लगातार अपने किस तरह लोगों को बचाने का काम करेंगे उसको दिखाने का काम किया है। मैं जरूर आपको शुभकामना देता हूं कि इस बिहार को सुरक्षित रखने में अग्निशमन सेवा पूर्ण रूप से बिहार के लोगों को सुरक्षित करने में योगदान दे, ये मेरी पूरी शुभकामना है। लेकिन साथियों, क्योंकि अब बिहार सड़क, बिजली, मूलभूत सुविधा से आगे बढ़ रहा है, अब आगे हम इंडस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं, कई इंडस्ट्रीज बिहार आ रहे हैं, और सबकी इच्छा है कि हम बिहार में उद्योग धंधे करें, इसकी भी तैयारी शुरू कर देना है। आपने अभी हमारे जीवन की सुरक्षा का तैयारी किया है। कल तक हम फ्लड फाइटिंग करते थे, लगभग 7500 गांव में पानी जाता था, तो बाढ़ से बचाने का काम शुरू किया गया, उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करके आज लगभग 150 पंचायत में वो बच गया है। अब उसी तरह अब आगे एक और तैयारी हमको करनी है। जिस तरह अभी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बिहार में लगभग 1000 लोगों के लिए CISF के ट्रेनिंग सेंटर हमको बिहार में दिए हैं, और अभी हमने फिर आग्रह किया है कि गया जी में जो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं वहां पर भी हमको एक ट्रेनिंग सेंटर, और जहां पर कि CISF के जवान आ सके। लेकिन हम जरूर ये चाहते हैं कि बिहार फायर सर्विस इसकी पूरी व्यवस्था करे कि आगे जो उद्योग धंधे बिहार में लगे उसको कैसे और अच्छे से हम अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि मैं ये जरूर कहता हूं कि बिहार विकसित हो रहा है, बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाना है, और समृद्धि तभी मिलेगा जब उद्योग धंधे इसी बिहार में आएंगे। और मैं जरूर इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के लोग जो बाहर में हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है, अब बिहार लौटने का समय है, बिहार लौट कर आइए। और बिहार क्योंकि जन्मभूमि, कर्मभूमि में तो आप काम कर रहे हैं, ये जन्मभूमि है, इस जन्मभूमि को समृद्ध बनाना है, और ये तभी बन पाएगा जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौट कर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर देंगे। और आज मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीना
3 दिन हो रहा है मुझे मुख्यमंत्री बने हुए, जिस तरह का रिस्पांस मिला है, लगातार उद्योगपति बिहार आ रहे हैं और बिहार के रहने वाले जो बाहर चले गए थे वो भी लगातार बिहार लौटने का प्रयास शुरू कर दिया।